नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के करीब करीब 97 दिन हो चुके हैं और सरकार से संवादहीनता के भी करीब करीब 40 दिन। अब क्या होगा इस आंदोलन का? किसान अपनी जिद पर कायम है, अपनी मांग पर कायम है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार ने ऐसा लगता है किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे अगर आप उन प्रस्तावों पर बात करने को तैयार हैं जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से बीते महीने की 22 तारीख को दी गई थी, यानी 22 जनवरी को। तो आप एक कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अन्यथा इससे आगे की कोई बात नहीं। तो क्या होगा अब? और ये किसान जो करीब करीब 3 महीने से ज्यादा हो गए जिन्हें बैठे 97 दिन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कब तक बैठे रहेंगे? आगे गर्मी आने वाली है, खेतों में कटाई का मौसम है, गन्ने की कटाई होनी है, गेहूं की कटाई होनी है, अगली फसल का मौसम होगा। तो ये किसान इस मौसम की मार, ठंड की मार झेल चुके, अब गर्मी की मार झेलते हुए क्या दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? और अगर किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या सरकार झुकेगी? और अगर सरकार उसके बाद भी नहीं झुकी तो फिर किसानों के पास क्या रास्ता है? ऐसे कई सवाल हैं। उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैं आया हूं मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली इलाके में, और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। नरेश टिकैत देश के सबसे चर्चित किसान नेताओं में से एक, बल्कि एक जमाने के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। तो राकेश टिकैत से कई बार आपने मेरी बातचीत सुनी, और राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर होते हैं और अलग अलग राज्यों में जो पंचायतें हो रही है उन पंचायतों को संबोधित करते हैं। नरेश टिकैत कभी कभी गाजीपुर बॉर्डर आते हैं, ज्यादा वक्त इसी गांव में रहते हैं, और यही वो गांव है जहां से महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। तो चौधरी साहब, पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। ठीक, बढ़िया। और पहला सवाल चौधरी साहब यही है कि 97 दिन हो गए, सरकार तो झुक नहीं रही है, कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। तो आप लोगों के जहन में क्या लगता है कि अब क्या होगा? कैसे इस आंदोलन को अपना अंजाम मिलेगा, या किसानों की मांग पूरी होगी, और नहीं होगी तो आगे का रास्ता? नहीं, हमें सब तो बड़ा तो मलाल यही है, हमने वोट दी सरकार को, सरकार बनवाई, हमें तो बहुत कुछ उम्मीद थी, सरकार से बहुत उम्मीद थी। जिस तरह के इनके चुनावी वादे थे, जिस तरह का इनका वो था कि भाई राम राज आ जाएगा, बिल्कुल सब खुले किवाड़ सोएंगे, और इस तरह की बात आ जाएगी, किसान को 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट मिल जाएगा, और बिल्कुल बिजली किसान को ठीक मिलेगी। तो इस तरह के जो ये वादे थे इनके, हम कहीं ना कहीं उसमें इनके गुमराह में आ गए। ऐसी जितनी इनकी करने में और कथनी में बहुत फर्क है। जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे, खाने के कुछ हो रहे। ये एक भी मामले में, किसान के एक भी मामले में सफल नहीं हुए। किसान तो इतने पीछे हटा दिया इन्होंने। 4 साल तो हो लिया, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 10 रुपये बढ़ाए थे जब यह उत्तर प्रदेश सरकार बनी। तो हम करे क्या? जब 45-46 रुपये रेट था डीजल का, और आज 82 रुपये 60 पैसे रुपये लीटर डीजल है आज फिलहाल। कितनी लागत हमारी आ गई, कितनी मजदूरी बढ़ गई, क्या करे? जैसा जो जहाँ की जो फसल है, यहाँ से गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का इतना घाटे का सौदा हो रहा। अच्छा, गन्ने पे मैं बाद में विस्तार से चूंकि बात करना चाहता हूँ, चूंकि गन्ना एक अहम सवाल है, गन्ना से जुड़ा हुआ, मैं विस्तार से बात करूंगा इस आंदोलन पर। अब जो टिकैत साहब, जो स्थिति है, 97 दिन हुआ और सरकार एकदम साफ रवैया है कि आप बैठे रहो जितने दिन बैठना है। तो फिर क्या आप बैठे रहेंगे? गर्मी का मौसम है, जहां हम बैठे ऊपर एक शेड भी है, वहां आप 1 महीने के बाद ऐसी स्थिति होगी कि उस तंबू में और ट्रॉली में बैठना मुश्किल होगा। तो क्या रास्ता है? अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं फंस गए, हताशा होने लगेगी किसानों में? कब तक बैठे हैं? 4 महीने, 5 महीने? नहीं, हताशा तो है नहीं कुछ, पर फिर भी काम धंधे पर तो प्रभाव पड़े, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात हो। पर हमारी तो मजबूरी है नहीं वहाँ से उठा जाने का। वहाँ से उठ के तो इतना मामला हो जाएगा, लोगों पे इतने मुकदमे हैं, फसलों का तो जो कुछ होगा होगा।
इतनी वह हो जाएगी बातचीत, हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा कि भाई ये मुकदमे वापसी लो या करो। तो ये तो वहाँ से है, जैसे भी कुछ भी होगी, हमें एक जो शांति प्रिय वो है, शांति के तरीके से हम आंदोलन चलावे। हम हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी जीत यही है, हम बदनामी सहन लेंगे, सारी बात हो जाएगी, हंस का टाल दे कुछ भी बात हो। हम एक तो इस आंदोलन को हिंसा की तरफ को नहीं बढ़न देने के, और एक वहाँ से हमारी तो मजबूरी है। हमें नहीं पता था कि भाई इतनी जिद्दी सरकार हो जाएगी, इतना मामला हो जाएगा, कुछ भी नहीं था इतना। तो हमें तो यह था पहली सरकार की तरह था, बातचीत हो जा, कुछ का आश्वासन मिल जा, कुछ का समाधान हो जा और अपने घर चले आवे, एक इज्जत से सम्मान से फैसला हो जाए। तो इसमें नहीं इस तरह की कुछ ये जो आप बोल रहे हैं कि कुछ का समाधान हो जाए, कुछ का आश्वासन मिल जाए, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? नहीं है। तो जो कुछ जो वहाँ से जो समिति है, जो संयुक्त किसान मोर्चा, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा जो समिति है वो संयुक्त किसान मोर्चे की है, तो नहीं राइट, पर हम सुलह मशवरा दे सके जिसमें सरकार का कुछ भी नहीं खर्च होता, वैसे राइट तो नहीं है, इस बात का हमें नहीं कुछ भी, पर हम इस तरह कर सके जैसा मैंने कह रहे भाई हम ये कानून वापसी नहीं लेने के। हम या चाह रहे इतना सरकार है या उन्हें तो दबा दे कानून को, भाई चलो हम जो हमारी सरकार है हम इसमें लागू नहीं करने के, और जो एमएसपी है उस पर कानून बना दे, और जितने मुकदमे हैं इन्हें वापसी ले लो। ये तो बहुत ही हल्का है काम, कुछ भी नहीं। अगर उन 3 कानूनों का नहीं, 3 कानूनों पर तो उन पर तो जो कुछ है उन पर रोक लगा दो, उन पर रोक लगा दो। जिस तरह से मैं समझ तो मैं सके ज़्यादा सबसे बड़ी बात जो जिन्होंने वो पढ़ रखा, हम तो यही है बात, इतना सरकार है उन कानून को पर तो रोक लगा दो भाई, ठीक है इन्हें हम छेड़ते नहीं। सरकार की भी वह हो जाएगी ना, वो एक कहावत है ना, तुम जीते ना हमारे। नहीं, कैसे सरकार तो हार जाएगी। वो इन 3 कानूनों पर अगर आप कह रहे हैं रोक लगा दो और एमएसपी पर कानून ले आओ, तो एमएसपी पर कानून लाने को सरकार तैयार नहीं है, और उन 3 कानून। अच्छा एक तो बताओ, और सरकार कहीं पे है तैयार? भाई सरकार और कहीं पे तैयार हम हुई तो कह दिया हमने, उन पर तो रोक लगा दो, उन्हें ऐसे ही छोड़ दो, चलो कुछ नहीं बात है जैसे पहले थे। अगली सरकार इनकी आवे या किसी और के आवे, उनमें बदलाव सदलाव हो वो तो फिर देख के जा। एक इसमें एमएसपी पर कानून बना दो, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। और एक ये जो मुकदमे हो गए, एक तीसरी बात यह होगी इन पर ये जो मुकदमे हो गए ये वापसी हो जा। अच्छा, बीच में रोक रहा हूँ। नरेश जी, ये बताइए, जैसे सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था 22 जनवरी को, जिसमें कहा कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं इन कानूनों को, कमेटी बना देते हैं, कमेटी में सब लोग विचार विमर्श करो, फिर 1.5 साल बाद जो होगा देखेंगे, उस पर आपकी राय क्या है? नहीं, 1.5 साल की बजाय उसे 2.5 साल के करीब कर दो, इतना इनकी सरकार का वो हो लगी बातचीत, तो इनकी भी वह रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, एक उठने का रास्ता पा जाएगा वहाँ से। इन्होंने तो इतना लंबा खींच दिया मामला, बहुत वो हो गया। अब सरकार की भी बहुत किरकिरी होगी। किसान का तो चलो, किसान का तो सम्मान ऐसा ही है, इनके तो हमारे तो 225 के करीब हमारे किसान शहीद भी हो लिए वहाँ से, प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोल सके उसमें। तो हमें नू नहीं पता लग रहा हम कहाँ से बात उठावे और कहाँ ख़त्म करें। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि 2.25 साल के लिए इस कानून को होल्ड कर दो, तो आप जोड़ के बता रहे हैं कि 2024 में चुनाव तक ये टल जाए। हालांकि आपको पता होगा कि जो किसान मोर्चे के बाकी नेता हैं उनमें से ज़्यादातर, कुछ लोग वहाँ भी कहा जा रहा है कि कुछ नेता 2, 4, 5 पंजाब के शायद इस तरह की सोचते हैं, ज़्यादातर इसके पक्ष में नहीं है। वो एक ही बात करें, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। तो राइट तो है वो, नहीं मैं तो सुला दे सकूँ, मैं कोई मेरा दबाव नहीं है कि उन पर कुछ वो करे, राइट तो नहीं है, उनके बिना तो नहीं कुछ बात होने की, पर मैं सुलह दे सकूं भाई 2 कदम किसान भी पीछे हटे, ऐसा माहौल होगा। अब वापस आते हैं कि चूंकि आपने कहा कि आपने वोट दिया बीजेपी सरकार को, 14, 17, 19 तीनों में दिया? हाँ, तीनों में दिया है। 2014 में मोदी को, 2019 में मोदी को, 17 में योगी को। हाँ जी, दी वोट दी। तो वोट दिया, और सरकार में बहुत सारे लोगों से आपके अच्छे रिश्ते होंगे, जिसमें एक राजनाथ सिंह से हैं, जिनके रिश्ते आपके पिताजी महेंद्र टिकैत से भी थे, और आप लोगों से भी होंगे, राकेश टिकैत से भी होंगे, युद्धवीर सिंह से भी होंगे। तो आप लोग राजनाथ सिंह से बात क्यों नहीं करते? राजनाथ जी की बात है, राजनाथ जी अच्छे आदमी है, अच्छे तो सभी, हम किसी की कोई वो नहीं करते, किसी की कोई आलोचना नहीं करते। प्रधानमंत्री जी भी है, हम उन्हें
वे तो हमें कुछ भी कहो, पर भारत के प्रधानमंत्री है, हम उनका सर भी नीचा नहीं झुकाते। कहीं कुछ बात हो जाओ, भाई प्रधानमंत्री है, उनका सर ऊंचा रहना चाह, पर उनके साथ साथ किसानों का भी ना झुकावे में, तो बहुत अच्छी बात रहे। हम किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहते। पूर्ण बहुमत की सरकार है, या अहम छोड़ दो, या अपना अहम छोड़ दो, अपना जिद्दी रवैया छोड़ दो, कुछ भी बात हो जाओ, हम इनकी जिद चलने नहीं देंगे। हम मरना मंजूर है, मर सके कोई दिक्कत नहीं, हम मर सके, पर हम इनका यू अहम तोड़ करेंगे। जो इन्होंने यू अहम जिस तरह का होगा, जिस तरह का इनका मामला होगा, इनका गुजरात में चल गया होगा, इनका गुजरात में चल गया होगा, मध्य प्रदेश में चल गया होगा, उस जगह चल गया होगा। ये इलाका इस तरह का नहीं है। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं नरेश टिकैत साहब कि हम इनका अहम तोड़ कर रहेंगे, अहम मतलब अहंकार होता है, गुरूर, और ये सरकार के लिए कहा भी जाता है कि सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों में एक किस्म का अहंकार है कि हमने फैसला कर दिया तो कर दिया, ये पत्थर की लकीर है। तो कैसे कह रहे हैं कि गुरूर तोड़ेंगे या अहम तोड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, गुरूर तो ये है, गुरूर टूट नहीं रहा। सरकार को शर्म नहीं है किसानों की, सरकार को डर है, किसानों का डर है। किसान एक ये भी तो आंदोलन वही है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, सिंधु बॉर्डर पे है, टिगरी बॉर्डर पे है, ये भी तो आंदोलन वही है। वे छेड़छाड़ करो तो वहाँ से वे छेड़छाड़ करो, इन्हें पता लगेगा पूरे भारत में क्या दिन होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे। ये वो दिन भी तो याद रखो। ये हम तो भी कुछ नहीं कह रहे, जनता को किस तरह हम संभाल रहे, जनता को कितनी तोहिन जनता की कर दी उन्होंने। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे जी, हमारे तो बेकाबू बात हो जाएगी, जगह जगह ये गोली चलाई हो, जगह जगह मारी हो, अपना ठीक है, जो कुछ भी होगा बातचीत आंदोलन, ये अपना गोली के जरिए तो दबा दो आंदोलन को, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम मर जाएंगे, बैठ जाएंगे, जो कोई जिंदा रहेगा, कोई जेल में रहेगा जेल में रहेगा, कोई मर जाएगा, अपना उन्हें फूक फाक देंगे, अपना यह बात है। हमारे स्वाभिमान को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचा दी, हमें बहुत परेशानी है। इतनी बेइज्जती हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी जितनी सरकार में देख लिया। ये किसान कानून थोप कर, अजय नहीं, किसान कानून तो देखी जाएगी, किसान कानून की तो कृषि कानून माफ करें, नहीं, कृषि कानून की कुछ नहीं, कोई ऐसी हमें इतनी वानी है बातचीत। हमें तो सबसे पहले अपने मान सम्मान की है कि किसान की इज्जत उतार दी उन्होंने, ये भी कुछ बात है। कानून वानून का तो हो जा बातचीत, ऐसा एक समस्या है, उस समस्या को समाधान करे आदमी, कुछ का समाधान हो जा, कुछ का आश्वासन हो जा बातचीत। उससे पहले तो किसान की जितनी बेइज्जती उन्होंने कर दी, कुछ है ये भी बात। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो खुल कर कहिए थोड़ा। नहीं, खुल का बताओ, खुल का क्या आग्रह है? किसानों के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई, इन्हें माफी तो हम कह नहीं सकते, इन्हें गलती माननी पड़ेगी इस बात के लिए। राकेश टिकैत को जिस ढंग से घेराबंदी की 28 को, उसकी बात कर रहे हैं? राकेश टिकैत को तो मारने की प्लान थी, मारने की। इसका विकास दुबे जैसा काम राकेश के साथ में करते हैं। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं जब बता भी, हमें सारी बातों का पता लग रहा। विकास उसके साथ में मार पिटाई करके तो वो वीडियो बना जाता, उस पर शाही फेंक के जाती, और फिर रास्ते में कहीं कुछ भी बात है ले जाकर विकास जैसे दुबा इतनी घृणीय हरकत या सरकार कर सके, हमें पता सा, हम जानते नहीं, हम देख नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन राकेश टिकैत वहाँ बैठे थे, वहाँ कुछ उनके समर्थक लोग भी थे, हालांकि ठीक है 1500-2000 पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन पुलिस इस तरह की चीज नहीं कर सकती थी। यहाँ इस सरकार में सब कुछ है, इस सरकार में सब कुछ है, इसमें कोई वो नहीं है, इस सरकार में सब कुछ कर सके ये। हाँ, अच्छा, जरा चूंकि आपका गुस्सा उस दिन की घटना को लेकर है जो 28 जनवरी को जब हुई, जब राकेश टिकैत की घेराबंदी की गई, 1500 से 2000 पुलिस वाले थे, गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लैग मार्च हो रहा था, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस उस तरफ से, यूपी पुलिस इस तरफ से, बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे, और लग रहा था कि किसी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या ऐसा माहौल बना है कि उन्हें सरेंडर करना पड़ सकता है। उसी वक्त उसी नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं, और उसी वक्त ऐसा हुआ कि शाम को नरेश टिकैत ने यहाँ से ऐलान किया कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी और यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और उसके बाद ऐसा माहौल बना कि कुछ देर के भीतर, कुछ घंटे के भीतर वहाँ से पुलिस की रवानगी हुई और किसानों का आना शुरू हुआ। क्या हुआ था उस दिन भी थोड़ा बताइए, क्योंकि आप उस दिन की घटना को लेकर थोड़े आहत भी हैं और आपको लगता है आपके स्वाभिमान को भी चोट पहुंची है, तो क्या हुआ? एक तो बताओ, हमने वहाँ से धरना उठाने की बात कर दी थी,
राकेश को कह दिया था भाई चलो कोई बात नहीं, भैया इन्होंने आंदोलन का कोई वो नहीं रहा, इन्होंने बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, ये आदमी आने जाने बंद हो गए, तो भैया कोई बात नहीं, आशा उठा लो, इसे ये आंदोलन को चलने नहीं देंगे, ना ये सुने। तो उसी दौरान में जो भाजपा के विधायक और उनके साथ में कुछ जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। जो वहाँ से हमारी बहू बेटियाँ थी, उनके साथ में क्या करने का इरादा था उनका, मतलब एक हम जब हमने आंदोलन पीछे हटा लिया था, हम एक डरे ही मान लो भाई, चलो डर का हमने आंदोलन वापसी ले लिया, या कुछ भी करके मान लो हमने आंदोलन वापसी ले लिया भाई, कोई बात नहीं इसमें नहीं चलने की, तो मतलब हमें इस तरह का पीट के भी वो करा जा और इस तरह का माहौल पैदा करा जो राकेश को रोने लोग की भी नौबत आ गई। ऐसे इतने कमज़ोर थोड़ा ही हम, इतने कमज़ोर ना मान लो, ये बिल्कुल कुछ भी बात है हमारा तो एक इशारे पे जो कुछ भी चाह वो कर सके हम, एक इशारे पे हमारे साथ में करोड़ों आदमी खड़े, पर हम इस तरह का अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हम हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते, हम तो अहिंसा के पुजारी है, उसमें हम विश्वास रखते। उस दिन क्या हुआ? राकेश टिकैत ने आपसे फोन किया, आपसे बात राकेश वाली बात को छोड़ दो, तुम आगे की बात कर लो, उसे ज्यादा ना करो। चलिए ठीक है, तो परेशान हो जाएंगे उसमें। हाँ, ये इनके लिए भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि उस शाम राकेश टिकैत आहत हुए, भावुक हुए, उनके आंसुओं के वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हुए, और उसका नतीजा हुआ कि नरेश टिकैत ने यहाँ महापंचायत का ऐलान किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस की जो कोशिश थी, पुलिस ने जो व्यूह रचना की थी राकेश टिकैत और धरने को वहां से ख़त्म कराने के लिए, उस व्यूह रचना में पलीता लगा और पुलिस को वापस लौटना पड़ा। और ये फिर नरेश टिकैत उस दिन को याद करके भावुक भी होते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते। हम विषय बदलते हैं। अब सवाल ये उठता है नरेश टिकैत साहब कि संजीव बालियान, आपके इलाके के संजीव बालियान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। संजीव बालियान आसपास के इलाकों में घूम घाम के खापों से, जाट के प्रतिनिधियों से, सबसे बात कर रहे हैं, सबको कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं। तो उनसे आपने नहीं बात की कि भाई यहाँ वहाँ जो सबको बता रहे हो, हमसे आके बात करो? वो भी बालियान हैं, आप बालियान खाप के चौधरी हैं। नहीं, हम क्यों बात करेंगे उनसे? उन्हें बात करने की ज़रूरत हो तो हम हमारे से कर लो, उनका तो काम निकल गया, उनमें तो MP बन गए, मंत्री बन गए, हमें क्या ज़रूरत है बात करने की? बात उन्हें करनी हो तो बात मैं करूँ हमारे से। वे किसानों के माफिक में बोल लो, सरकार उसे मंत्रालय तो उन्हें वंचित करे तो पड़े हो, वे किसानों के बीच में आए, भाई मैं MP रहेगा, मेरे पता मंत्रालय छीन गया, तो अच्छी रहेगी बातचीत, अपना इतिहास तो बनावे। ये बात थोड़ा, ये ठीक है वो ताकतवर होगा, बहुत बड़ा होगा, मंत्री होगा, सारी बात होगी, पर लगाम तो हमारे हाथ में है। 2024 का चुनाव भी तो है आगे, ये थोड़ा ही नहीं है बात को वही होगी। अपना कोई कुछ भी बात हो तो लगाम तो हमारे हाथ में रहेगी, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। यहाँ से नरेश टिकैत लगाम की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव है, हालांकि उससे पहले 2022 का भी चुनाव है जो यूपी का चुनाव है। और आपको बता दें कि संजीव बालियान है और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत हैं। अब 2024 के पहले 2022 का चुनाव भी है। 2022 में भी आपकी नाराजगी का रुख कुछ और हो सकता है? नहीं, हमारी नाराजगी कुछ नहीं है, तो जनता अपने आप निर्णय लेगी। हमारा तो एक वोट है हमारी, हम कभी किसी को नहीं कहते। पहले इसमें 2019 के चुनाव में हमने जरूर कहा, 2019 के में 2014 के चुनाव में हमने जरूर कहा, इसका हम झूठ नहीं बोलते। हम कभी झूठ नहीं बोल रहे। हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया सरकार बनवाने में, तो हमने। और संजीव बालियान को अपने इलाके से जितवाने में? नहीं, ये सभी है उसमें, कोई से 2014 में भी संजीव बालियान, 2019 में भी संजीव बालियान, ठीक है, हमारे अच्छे संबंध है, हमारे कोई वो नहीं है बात। तो उसका अफसोस है चौधरी साहब, आपकी बात से साफ लग रहा है। नहीं, अफसोस तो नहीं करा करते, अफसोस क्या ही की बात है, ऐसा जो कुछ बात होगी उसका मुकाबला करेंगे।
नहीं नहीं, मतलब 2014 और 19 के फैसले का, वोट देने के फैसले का, समर्थन देने के फैसले। नहीं नहीं, अब अफसोस शब्द नहीं हमारे शब्द कोश में। जो हो गया बात होगा, उसका मुकाबला हम कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे, कोई वो नहीं, डट का मुकाबला करेंगे, कोई वो नहीं। जो बात होगी होगी। जो तीर कमान में तो निकल गया तो उसका कहीं का वो तो निकल गया। पर इनकी हालात देख लो क्या होगी। ये लोगों को तराशते फिर रहे कि भाई हम उस गांव में आ जाए, उसमें आ जाए। तो ये तो आप लोग देख लो क्या हालात इनकी हो रही। अच्छा ये बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाल्यान बिरादरी का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सबसे बड़ा तो सिसोली है। तो सबसे बड़ा गांव बाल्यान बिरादरी का सिसोली है। संजीव बाल्यान मैं बता मामा आपको, बालियान बिरादरी नहीं, बालियान खाप है। गोत्र हुआ ना? गोत हमारा रघुवंशी है। अच्छा ठीक है। हमारे 84 गांव है रघुवंशु के। रामचंद्र जी के वंशज है हम। ये भारत में सबसे बड़ा गोत है, जो रामचंद्र जी उनके वंशज है हम। तो इस वंश में एक बात है, जो कुछ बात कह दी वह पत्थर की लकीर है, उसे वापसी नहीं ले सकते हम। उसे जो जो एक हुआ होगी तो उसे हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली। हमारे में यही है, जितने भी आपको यहाँ से रघुवंशी मिलेंगे, और इसके साथ में और भी और खाप भी है, मलिक है, राठी है, पंवार है, तोमर है। तो ये इन्होंने पहले से ही सन 1857 का भी गदर देखा, और भी देखे इन्होंने, बहुत कुछ देखा। इनकी पीछे हटने में ये सही काम करे, और कुछ भी काम सही काम करते हुए अगर इनके प्राण भी चले जाए, ये चले जाएंगे, ये पीछे नहीं हटने के। और ये तो कुछ भी बात नहीं, ये तो बिना मतलब सरकार ने बवंडर बना दिया, हमें नहीं दबाया जा सकता। संजीव बाल्यान कहते हैं कि भाई ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, कोई खापों का आंदोलन थोड़ी है कि नरेश टिकैत ऐसे बयान देते हैं। नहीं, ऐसा हम खाप के मुखिया है, हमारा राइट है। हमें हमारे पे क्या प्रतिबंध है? कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं, हमारे पे कोई दबाव थोड़ा ही है। खापू का भी है, खापू तो जीत गए ये। ऐसा खापू का एक अलग महत्व है। जो खाप पंचायत है में तो कुछ भी निर्णय ले सके, मैं तो इतनी खतरनाक निर्णय ले ले जिसे समाज में कुछ भी रास्ता नहीं पाता। खतरनाक निर्णय मतलब? हाँ, खतरनाक सामाजिक बहिष्कार है। कुछ भी बात हो जो समाज के विपरीत जो कोई चले, उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त निर्णय ले सके खाप पंचायत। बहुत वो निर्णय मानने भी पड़े लोगों को। तो ये इशारा आप संजीव बाल्यान की तरफ कर रहे हैं? नहीं, उनके साथ उनके हाथ में है क्या? वे तो एक उनके बंधुआ मजदूर है। वे जिस खाप से है, जिस गोद से है, उन्हें तो गर्व होना चाहिए हम उस गोद से है, उस खाप से है। ये लोग के तो लात मार देते इस पर, लो पकड़ो थारा मंत्रालय, थारा MP बना यहाँ से आते कोई कि कुछ हुआ है। ये बात है, इसने ले करके राजनीति करने की क्या हुआ है? तो चौधरी साहब ये बताइए, जो इतने खाप हैं पश्चिमी यूपी में, बागपत में, बड़ौत में, मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के जिलों में, तो क्या बाकी खाप के चौधरियों से भी आपकी बात हो रही है? नहीं, ये तो खाप पंचायत तो एक समूह है, एक पूरा का पूरा वो है। उसमें अकेली खाप नहीं निर्णय ले सकती। उसमें तो हरियाणा तक की भी खाप है, और बिरादरी भी है इसमें। ये नहीं है, ये तो सर्व खाप है, सर्व समाज। इसमें कोई नहीं है बात ये हम जाट है, हम जाट की खाप की नहीं। इसमें तो हर बिरादरी, 36 बिरादरी के चौधरी है, जिम्मेदार है, सबका निर्णय लिया जाए। इसमें नहीं कोई बात है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय सब बिरादरी है। इसमें कोई वो नहीं भाई किसी एक बिरादरी का है, एक खाप का है, नहीं, सर्व समाज का है। तो अगर सारे खाप के लोग अगर ये राय रखते हैं कि किसान के खिलाफ ये कृषि कानून है, तो फिर खापों की एकजुटता का डर फिर सरकार में होना चाहिए। संजीव बाल्यान क्यों उसके बाद भी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद भी कहीं कहीं पंचायतें कर रहे हैं वो। मैं संजीव बाल्यान का नंबर दे दूंगा, बात कर लो एक बार। लोगों में टिकैत साहब बैठे, उनके सामने बात कर रहा मैं, ठहरे थे, देख लो क्या कहेंगे। मैं लग जाएगा पता था, मैं भी उन्हें पता लग जाएगा क्या कहेंगे। मैं हमारे सामने बोलने की हिम्मत है उनकी? नहीं बोल रहे,
वोट दे रखे सानू थोड़ा ये MP आके पर नहीं बोल रहे ऐसा ये थोड़ा ये बात पानी में रहकर मगरमच्छ तो फिर नहीं होने का। संजीव बालियान हमारे से हम संजीव बालियान सनी है। बहुत बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी खाप है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये थोड़ा ही है। मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ, आपको गुस्सा आ सकता है चूंकि आप बालियान खाप के चौधरी हैं। गुस्सा नहीं आएगा। चौधरी साहब वो भैंसवाल में जा सकते हैं, वो शामली के किसी गांव में जा सकते हैं, वो सोरम में जा सकते हैं, वो अपने ही खाप बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत से क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, भैंसवाल में जो हमारे से बूझ के जाते तो हम मैंने कर देते, उन्हें वहाँ नहीं जाना। क्या दिन हुआ भैंसवाल में, हमें तो ही नहीं आई। नारे लगे वापस जाओ वापस जाओ। हमें सारा पता लगता रहे, सारा साथ साथ हमें पता लगता रहे। गलत हुआ, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छी खाप के MP है, मैं इस तरह की बात नहीं चाहते करने। सोरम में जितना उनके साथ हुआ होना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता उन्हें वहाँ से। सोरम में पंचायत होती 26 फरवरी की, हमने वो मैंने कर दी। उसमें 1.5 लाख के आदमी आते, कितना विरोध होता, क्या होती बातचीत, तो हमने वो मैंने कर दी। किसान भी गुस्से में आए उसमें, मगर नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हमने कोई मारा, एक आंदोलन वहाँ चल रहा है अपना, उसे पूरा करो, कोई वो ना करो। चलिए, तो ये थे बालियान खाप के चौधरी, दो भूमिका है इनकी, और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई। ये परिचय जरूरी है क्योंकि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से अब अलग अलग पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे। ये परिचय भी जरूरी है क्योंकि देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक, और वही महेंद्र सिंह टिकैत जिन्होंने 88 में वोट क्लब पर 6 या 7 दिन तक 4-5 लाख किसानों के साथ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जो ऐतिहासिक था। और दूसरा इतिहास अब बन रहा है जब 97 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं। लेकिन एक और अहम मसले पर इनसे बात करना चाहता हूं, चूंकि ये बातचीत लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में कि पीछे गन्ने की खेती देख रहे हैं, गन्ने की फसल देख रहे हैं, और पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है, और गन्ने के किसान सबसे अधिक परेशान होते हैं क्योंकि उनकी फसल की कीमत एक तो कम उन्हें लगती है, दूसरी बात 1 साल 12 महीने से लेकर 14 महीने तक फसल की कीमत नहीं मिलती है। तो आपको इनसे बात करके समझाऊंगा कि अगर 1 बीघे में गन्ने की खेती होती है तो उसकी लागत कितनी आती है, और उस 1 बीघे की गन्ने की फसल को किसान बेचता है तो उसे फायदा कितना होता है, और उसी गन्ने की चीनी कितने में बिकती है, और किसान के हाथ में क्या लगता है, और जितना लगता है उससे किसान को अपना परिवार कैसे पाले, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, और किसान कैसे अच्छे दिन का इंतजार करे इन खेतों में फसलें पैदा करने के बाद। वीडियो पार्ट 2 में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।